हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं यूके 18 रिएक्शन बॉय। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है हिंदी काउंटडाउन टीवी की, जो कि है भारत को मिली 84,000 करोड़ की डील तेजस पे। तो दोस्तों, वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। करोड़ रुपए के ऑर्डर, तेजस की हो रही बम्पर डिमांड। गर्व तो बहुत महसूस हुआ होगा आपको। आप सुनेंगे कि अब भारत दूसरे देशों को भी अपने बने हथियार बेचेगा। हथियार ही कह लीजिए तेजस को भी। जी हाँ, फाइटर विमान है ये। भारत को 84,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिल चुका है और मलेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी भारत में बने हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। और इन सभी देशों की पहली पसंद है देश का हल्का लेकिन बहुत ही घातक फाइटर प्लेन तेजस। तो चलिए जानते हैं कि पूरी न्यूज आखिर है क्या, और एक बार फिर देश की तरक्की को जानकर गर्व महसूस करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आजादी के बाद से एक लंबे समय तक हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे। हम रूस, अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं। लेकिन अब वक्त का पासा पलट चुका है, क्योंकि अब हम इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के कई देशों ने भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखाई है और इसका सबूत है देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल के पास आए हुए 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स। इतना ही नहीं, 50,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी हैं। उनके लिए बात चल ही रही है। उम्मीद है कि जल्द ही डील फाइनल भी हो जाएगी। HAL के अध्यक्ष व महानिदेशक CB अनंत कृष्णन ने बताया कि देश में ही बने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। उन्हें उम्मीद है अगले कुछ वर्षों में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही शान की बात होगी। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश के साथ साथ विदेशों की भी पसंद बनता जा रहा है। तेजस चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया के FA-50, रूस के MiG-35 और याक 130 को पीछे छोड़ते हुए कई देशों की पहली पसंद बन गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है मलेशिया का। दरअसल रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई 30 विमान के रखरखाव और कलपुर्जों की खरीद नहीं कर पा रहा। भारत ने ऐसे समय में मलेशिया का साथ दिया और मलेशिया ने भारत से तेजस खरीदने का फैसला कर लिया। मलेशिया 18 तेजस फाइटर प्लेन खरीद रहा है। भारत के तेजस MKI-A वेरिएंट की तुलना में चीन का JF-17 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से संबंधित किसी मदद की पेशकश भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना, क्योंकि भारत मलेशिया को तेजस तो सप्लाई करेगा ही करेगा, साथ में सुखोई 30 के रखरखाव, मरम्मत, उसके कलपुर्जों के बदलाव में मदद भी करेगा। दुनिया जानती है कि भारत और रशिया के संबंध कितने अच्छे हैं और सुखोई रशिया की ही उत्पत्ति है। तो जब मलेशिया को इतना बढ़िया सौदा मिलेगा तो वो चीन क्यों जाएगा, भारत के पास नहीं आएगा। दोस्तों, ये न्यूज़ भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब भारत खुद ही अपने देश में हथियारों का निर्माण और रख रखाव कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, उससे आने वाले समय में हम ना सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर हो पाएंगे, बल्कि दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करके काफ़ी मुनाफा भी कमा पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर तेजस में ऐसा खास क्या है कि पूरी दुनिया के देश इसे इतना पसंद कर रहे हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना में हल्के विमान शामिल करने की जद्दोजहद साल 1983 में ही हो चुकी थी। सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस पर काम शुरू हो चुका था। उस वक्त साइंटिस्ट के सिर्फ 2 ही मकसद थे। पहला तो ये कि MiG-21 की जगह एक बेहतर फाइटर जेट तैयार करना, वहीं दूसरा ये कि जो विमान तैयार किया जा रहा है वो हल्का भी होना चाहिए। 1983 से लेकर ईयर 2001 तक इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई और 4 जनवरी 2001 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी। साल 2003 में वाजपेयी जी ने इस विमान को संस्कृत भाषा का नाम तेजस दिया था। तेजस का मतलब होता है चमक। यह विमान साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने मिलकर इस विमान के सपने को साकार किया था। तेजस 8 से 9 टन का भार ढोने में पूरी तरह सक्षम है। ये सुखोई जितने हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका वजन काफी ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है। हल्का होने के बावजूद इसकी गति बेजोड़ है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर साउंड की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। तेजस मार्क 1A सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से महंगा भी है, क्योंकि इसमें काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े गए हैं। जैसे इसके रडार को इजराइल में डेवलप किया गया है। इसके अलावा विमान में देसी रडार भी मौजूद है।
ये काफ़ी हल्का प्लेन है और इसकी फाइटर पावर भी बेहतर है। ये मल्टीपर्पज़ फाइटर प्लेन है। तेजस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए रडार से लैस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। ये दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। तेजस प्लेन सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 में सबसे कम वजन का है। तेजस विमान का वजन 6500 किलोग्राम है। तेजस विमान की स्पीड की बात करें तो राफेल से भी तेज है। इस विमान को 2016 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था और तब से यह हमारी वायुसेना की शान है और जल्द ही अब दूसरे देशों की सेनाओं में भी तेजस की उड़ान देखी जा सकेगी। और दोस्तों, ये तो केवल आगाज है, अभी तो लंबी उड़ान बाकी है, क्योंकि जल्द ही भारत एक और हल्का फाइटर जेट विकसित करने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को कई गुना बढ़ा सकता है। इस फाइटर जेट का नाम है तेजस मार्क 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 65,000 करोड़ खर्च होने की संभावना है। एक बार तेजस मार्क 2 के पूरा हो जाने के बाद 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तेजस मार्क 1 को MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि एक के बाद एक कई क्रैश की घटनाएं होने के बाद से इनका इस्तेमाल खतरनाक माना जाने लगा था। जबकि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के फाइटर बेड़े में मिराज 2000, जैगवार और MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तेजस 2 की कॉम्बैट रेंज तेजस 1 से भी ज्यादा होगी और इसकी हथियार ले जाने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। ये एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2024 में संभव है। हालांकि इसे पूरी तरह से डेवलप करने के लिए 5 साल और लगेंगे। साल 2027 में इसका पूरा प्रोडक्शन शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नहीं हुई है और 16 से अधिक देशों ने इसके बारे में डिटेल भी मांग ली है। यानी कि पूरी उम्मीद है कि मार्केट में आते ही ये पूरे डिफेंस मार्केट में छा जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत इस फील्ड में तरक्की कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा हथियारों के एक्सपोर्ट से ही आने की उम्मीद है और भारत सरकार भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। आज हम मलेशिया जैसे देश के साथ सौदा कर चुके हैं और दूसरे कई देशों से बात चल रही है। ये तो पहला कदम है, अब इस दिशा में भारत को काफी काम करना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इस बार इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और वीडियो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि अब भारत भी अपने देश में बने फाइटर जेट को विदेशों में बेचेगा। पहले हम खबर सुनते थे कि भारत बहुत से देशों से हथियारों को खरीदता है, टैंक खरीदता है, फाइटर जेट्स खरीदता है, लेकिन अब भारत में ही बने फाइटर जेट्स और टैंक विदेशों में बिक्री की जाएंगी, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत ही नॉलेज वाली लगी और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि देख के कि हमारा भारत इतनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।